ओके। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। ये मेरी मम्मी है। अभी लगभग 15-20 दिन पहले तबीयत खराब हुई थी। अच्छा। डॉक्टर को क्या दिखा के आए थे, तो उन्होंने बोला था कि इनके हार्ट में अटैक आने वाला है। अच्छा। तो अच्छा। उस जांचों के द्वारा परमेश्वर ने बताया कि अटैक आने वाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने मतलब जो चीज़ होने वाली थी वो उससे पहले हमको बता दी। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो वो प्रभु बहुत भला है। उसने एक बड़ी गवाही के रूप में एक बार फिर है ना अपने बेटी को लेके आया अपने, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ों से नहीं, वो करता है, बड़े काम करता है। और उसने इतना अद्भुत काम किया कि अभी पिछले संडे की बात है कि मम्मी को देखा के आया था मैं। तो वहाँ पर जांचें हुई और जांचें 2-3 दिन लग गए, फिर भी परमेश्वर ने संभाला। जब हम जांचें पूरी कंप्लीट करवा के डॉक्टर के पास में गए, तब डॉक्टर ने कहा आप ये क्या कर रहे हो, आपको हाथों हाथ आना चाहिए था कि ये तो आपका अटैक आने वाला था। तो हम शौकित हो गए, लेकिन उस समय कुछ साझा नहीं, ना तो मुझे भी कोई वो ऐसे कुछ दिखा नहीं उस चीज़ के बारे में, ये गवाही के बारे में। लेकिन जब उन्होंने कहा भर्ती कर, मैं शौक हो गया। मैंने कहा मैंने काम भी ले लिया और इधर मम्मी भी तबीयत खराब, फिर भी मैंने कहा प्रभु तू संभालने वाला है, तू संभालेगा। और मैं भर्ती करवाई मम्मी को। और वो जब पहले वाली रिपोर्ट आई थी वो थी 34, और जब भर्ती करवाया तब वापस आई 38। मतलब अटैक और ज़्यादा आने की संभावना थी, लेकिन परमेश्वर ने संभाला। और जब हमने भर्ती कराया, वहाँ पर जितने भी पेशेंट थे उनको या तो अटैक आया है तभी भर्ती थे। ये पहले ही मेरी मम्मी ऐसी थी जो बिना अटैक, परमेश्वर ने पहली वो जो चीज़ें होने वाली थी उससे पहले परमेश्वर ने हमको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और उस प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि डॉक्टर से बड़ा वो है कि उसने वहाँ जितने भी थे, कोई 2 अटैक आए थे, कोई 3 वाले थे, हमसे पूछते थे तुम कैसे भर्ती हो। तो मैंने कहा इनकी कोई हार्ट की प्रॉब्लम है मम्मी की, और हम उसके लिए भर्ती करा और अटैक आने वाला। तो आपको दर्द हुआ था? मैंने कहा कोई दर्द नहीं हुआ था मम्मी को, ना कोई अटैक आया, ना कोई ऐसी तकलीफ थी जो हम जाए। लेकिन परमेश्वर ने एक वो दिमाग में मेरे डाला, क्योंकि मम्मी 7-8 महीने हो गए दिखा नहीं रही थी। तो परमेश्वर ने कहा कि तू ना दिखा है, ये तो मम्मी तो दिखाई दी नहीं। वो सब कुछ परमेश्वर की ओर से था, मेरी ओर से कुछ भी नहीं था। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक इतनी बड़ी गवाही कि वहाँ लोगों को मैंने देखा जितने भी थे उनके सबके अटैक आ रखे थे, लेकिन मेरी मम्मी एक ही थी जिसके कोई अटैक नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी। फिर भी मेरी मम्मी को एकदम प्रभु ने संभाल के और रखा। एक बड़ी गवाही के रूप में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और उस समय जब पैसे की मुझे ज़रूरत थी, मुझे 1% भी मुझे याद है जब मेरे पापा को भी हार्ट प्रॉब्लम थी, और उस समय मेरे पापा सर्विस में होने के बावजूद भी वो पैसे के लिए मोहताज थे। और लेकिन मैं ना, मतलब मेरी नौकरी नहीं, फिर भी मेरे परमेश्वर ने मुझे 1 रुपये के लिए मोहताज नहीं रखा। मैं बहुत कोटि धन्यवाद करता हूँ कि जब वो एंजियोग्राफी हुई थी तो उसमें ना ब्लॉकिंग बहुत आई थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वो रिपोर्ट भी है, मैं आपको सबमिट करूँगा और आप देखना है परमेश्वर ने कितना बड़ा अद्भुत मेरे और मेरी मम्मी के जीवन में बड़ा काम किया, हमारे परिवार में काम किया। ये मम्मी की है, ये भी ब्लॉक है, हार्ट की है। अच्छा। इसमें क्या, जब इतनी ब्लॉकिंग होती है ना तो वो छल्ले डालते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि वो इतनी ब्लॉकिंग होने के बावजूद भी है ना, डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि आपके वो मतलब इसमें छल्ला वल्ला टाइप होता है जो वाशर भी बोलते हैं, तो वो डलेगा। तो जो क्या नली होती है ना, जो खून को पंप चलाती, वो क्या नलियाँ एकदम पिचक जाती है, उसके अंदर कुछ ऐसा डाल के और उसको क्या सीधा किया जाता है जिससे क्या खून आराम से चल सके हार्ट में, ये हार्ट के अंदर होती है। तो हम लोगों ने वो भी, और परमेश्वर ने धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने उससे भी हमारे जीवन में कोई ऑपरेशन नहीं किया, और आज मम्मी एकदम स्वस्थ है और एकदम चंगी है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ सब बातों के लिए।